हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ट्रिक आपके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि लेट आई इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 2008 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, j इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 2008 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2008 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद इसमें ऑप्शंस कुछ जो लिखे हुए हैं ना, एक्चुअल में j इक्वल टू 2i, j इक्वल टू i, j इक्वल टू 2008i, या फिर कुछ इस टाइप में लिखा हुआ है j इक्वल टू 1004i। एक्चुअल में जो भी ऑप्शंस हैं इसमें i एंड j के बीच में कोई रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक, अब जो लोग जिन स्टूडेंट्स ने अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है तो सोल्यूशन मत देखना, पहले खुद से ट्राई करना, इसके बाद फिर सोल्यूशन चेक करना। ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको जो ध्यान देना है ना, कि एक्चुअल में इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आई एंड जे के बीच में जो रिलेशन बन रहा होता है, हम एक इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली उसमें बन रहा होता है। अब इसमें जो फंडामेंटल चल रहा है, फंडामेंटल क्या है कि जैसे मान लो अगर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो भी थोड़े से टेंशन में आ सकते हैं। रीजन क्या है कि एक्सप्रेशन थोड़ा मतलब 2008 पावर में लिखा हुआ है, सॉल्व तो कर नहीं सकते हो। तो आप इसमें एक काम करो, इसमें एक जो क्लू दिया हुआ है, आपको जो क्लू पहचानना है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन का क्लू यही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या फायदा है, आपको मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर आप एक्स को टेन थीटा पुट करते हो ना, तो फिर कोई ना कोई रास्ता आपको दिख जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम आई को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई आपका लिखा हुआ है 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 2008 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब अगर आप इसमें एक्स को टेन थीटा पुट करते हो तो आपका जो डी एक्स आ रहा होगा, आपका डी एक्स सिंपली क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर से हो रहा है। अच्छा, तो आपका जो आई होगा, आई किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, पहले लिमिट को चेंज कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो टेन थीटा जीरो, थीटा को हमने जीरो लिख दिया। एक्स को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो टेन थीटा इन्फिनिटी, थीटा को हमने पाई बाई टू लिख दिया। अब एक्स टू द पावर 2008 का मतलब हो गया टेन थीटा टू द पावर 2008। ओके, एक्स का मतलब टेन थीटा है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर थीटा। dx भी आपका है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपका जो आई आया, आपका जो आई आ गया 0 टू पाई बाई टू टेन टू द पावर 2008 थीटा, टेन थीटा टू द पावर 2008 डी थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने लेट कर लिया। आई आप यहाँ तक सिंप्लीफाई आपने कर लिया। अब एक काम करो, अब जे को सिंप्लीफाई करते हैं। जे में क्या है कि 2008 भी लिखा हुआ है, साथ में एक्स टू द पावर माइनस 2008 भी लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, सबसे पहले जे को लिखते हैं। ठीक है, अब आपका जो जे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ए लिखा हुआ है 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 2008 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2008 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें एक काम करो, सबसे पहले ना इसमें जो चीज आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, क्लियर क्या दिखाई दे रही है कि 0 टू इन्फिनिटी, इसको आप एक्स टू द पावर 2008 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, इसको हम अलग लिख लेते हैं। और 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर माइनस 2008 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, इसको हम अलग लिख लेते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब आपका ये जो टर्म दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में तो आई ही लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 2008 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आई चल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो फाइनली आपका जो जे, अब तक आप कहाँ तक पहुंच गए, जे आपका आ गया जे इक्वल टू आई प्लस 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर माइनस 2008 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, अब एक काम करो इसमें भी, कि जैसे मान लो यहाँ भी आप
एक्स को टेन थीटा पुट करो और कोई रास्ता आपके पास है नहीं, तो इस पोर्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन हम एक्स को टेन थीटा पुट करते हैं। तो एक्स को अगर टेन थीटा पुट करेंगे तो अगेन डी एक्स हमारा क्या चल रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब अगर आप सिर्फ मैं इतने पोर्शन की बात करूंगा तो ये लिखा होगा 0 to पाई बाई टू एक्स टू पावर -2008। इसका मतलब हो गया है कि एक्चुअल में 1/x⁴2008, इसका मतलब 1/10 थीटा टू द पावर 2008 एंड 1 + x² का मतलब हो गया 1 + tan² थीटा हो गया। तो 1 + tan² थीटा और dx का मतलब हो गया आपका sec² थीटा डी थीटा। एक बार दोबारा समझ जाओ, x आप tan थीटा पुट करोगे तो dx sec² थीटा डी थीटा होगा। x के पावर -2008 लिखो या 1/x के पावर 2008 लिखो। तो 1/x के पावर 2008 का मतलब 1/10 थीटा टू पावर 2008। अब 1 + x² का मतलब हो गया 1 + tan² थीटा, dx आपका हो गया sec² थीटा डी थीटा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका ये घूम फिर करके फिर से क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये आपका बन जा रहा है 0 to पाई बाई टू। अच्छा, 1 + 1/10 के पावर 2008 लिखो या cot टू द पावर 2008 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। sec² थीटा और 1 + tan² थीटा एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हो कि हम a टू बी एफ एक्स डी एक्स को a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी का यूज करके जहां पर 0 to पाई बाई टू इसको आप लिख सकते हो कॉट 2008 पाई थीटा की जगह आप लिख सकते हो 0 + पाई बाई टू मीन्स पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हो डिफरेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। अब अगेन ये आपका क्या बन गया 0 to पाई/2, ये आपका बन गया 10 टू द पावर 2008 डी थीटा। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले जब आई को सिंप्लीफाई किया था तो आई भी तो हमारा यही आ रहा था ना सिंप्लीफाई होकर के। देखो, आई भी हमारा सिंप्लीफाई होकर के क्या आ रहा था 0 to पाई/2 10 टू द पावर 2008 डी थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आप जो जे का जो सेकेंड पार्ट आप जो सिंप्लीफाई कर रहे हो, जे का जो सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई कर रहे हो, ये भी एक्चुअल में आई ही है, ये भी आई के इक्वल ही आ गया 0 to पाई/2 10 टू द पावर 2008 डी थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो सर्कल किया हुआ है ना, ये पोर्शन भी सिंप्लीफाई हो करके फाइनली ये पोर्शन भी आपका सिंप्लीफाई हो करके आई के इक्वल ही आ रहा है। ठीक, तो आई के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा जे इक्वल टू ट्वाइस आई हो जाएगा। जे इक्वल टू ट्वाइस आई हो गया। क्लियर, जे इक्वल टू ट्वाइस आई। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसमें अगर आप ऑप्शन पर आते हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर किसी के पास और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।